वो मेरा यार खैर से आ गया गांव से। हाँ यार, कैसा? एकदम ठीक ठाक। लेकिन यार तू इतना हल्का निकलेगा मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। क्या किया मैंने? हद करता है यार। उस दिन दाऊद अली खान और सुलेमान साहब की बेटी का इतना बड़ा सीन हुआ, हंगामा हुआ, पूरी दुनिया और मीडिया पागल हो गई, और तू दुम दबा के गांव भाग गया। आई एम सॉरी फजल बख्श, लेकिन अब तू किस मुंह से सामना करेगा अपनी मोहब्बत का? अगर तुझे मैं बताऊं वो मेरी फैन है तो? क्या? लेकिन कैसे? क्या फर्क पड़ता है यार? मैं यहाँ पे होता, दाऊद अली खान को उखाड़ पाता है? गरीब आदमी हूं, क्या कर सकता हूँ? ये बात भी तू ठीक कह रहा है। लेकिन हाँ, याद आया, वो उस दिन तुम्हारे घर वाले भी तो आ रहे थे ना भाभी को देखने। उसका क्या हुआ? कुछ बात आगे बढ़ी? एक काम करेगा मेरा? हाँ, क्यों नहीं भाई, तुमसे अलग से तनख्वाह जो लेता हूँ इसकी। 4 पैसे और ले ले, फजूल सवाल ना किया कर। उधर बैठ जा, सर में दर्द हो रहा है, चुप करके बैठ जा, बैठ जा जा। चल ठीक है भाई, तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। प्रमोशन भला किसे अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगा, मानेगा? बोल। तुम्हें पता है ये मोहब्बत की 70% कहानियां कहाँ जाकर खत्म होती हैं? कहाँ जाके खत्म होती हैं? जब दोनों में से किसी एक का रिश्ता कहीं और तय हो जाता है, फिर दोनों हाथ मलते रह जाते हैं, किसी के हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए मेरे भाई, जो कुछ भी करना है जल्दी कर, क्या समझे? ये मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। काम कर यार। हाँ सो कहना। पागल है क्या? अब चलो मैं आके बात करता हूँ। बड़ी काली जबान है। क्या हुआ? पागल है। अरे नहीं फजल भाई, आपको नहीं पता, शिबरा सिर्फ उन लड़कों से इसलिए मिल रही है क्योंकि अब्बा इसरार कर रहे हैं, बस, और कोई वजह नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, अगर ऐसा नहीं होता ना तो शिबरा अभी तक मुझे वो चेक दे चुकी होती जो मैंने निम्रा के नाम पे उससे मंगवाया था। पॉइंट। बस एक प्रॉब्लम है। बताओ। अभी तक शिबरा के लिए जितने भी रिश्ते आए थे ना, सब में सबसे खतरनाक रिश्ता है। क्यों, गैंगस्टर का है? नहीं ना, यही तो मसला है। बहुत ही नेक, ईमानदार और गुड लुकिंग भी है। इंटरेस्टिंग। एक और प्रॉब्लम भी है। बता दो ये भी। रिश्ता कल ही आ रहा है। वेरी नाइस। कहानी फुल स्पीड में जा रही है। अच्छा, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। एक आइडिया। तुम बोलोगी इसको प्रपोज कर लो जाके, नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं, एक और आइडिया है। आप ना उस लड़के को वैसे ही उठवा लें जिस तरह आपने पप्पू को उठवाया था, और उसे ना किसी तय खाने में बंद करवा दें, और तब तक उसको बाहर ना निकालेगी जब तक आपकी और शिबरा की शादी नहीं हो जाती। वाह, तो ये भी बता दो, अगर वो लड़का मुझे तंग करे, मेरी बात ना माने, तो मैं मार दूं?
आपकी मर्जी। वाह यार माशाल्लाह, मतलब प्रॉपर गुंडा समझती हो तुम मुझे। ऐसा सोचती हो मेरे बारे में। आपको आइडिया अच्छा नहीं लगा? मेरे पास एक और आइडिया है। दिमाग चलाने दो, हलाल तरीका ढूंढना है। सुन लेते तो अच्छा। थैंक यू। हेलो शामिर मेरी जान, ब्रो कैसा है? क्या बताऊं यार, पहले जिंदगी में अजाब कम थे, ये भी एक नया अजाब बन गया मेरे लिए। अरे एक मिनट, तू तो यार ये फजल बख्श की एक्टिंग करते करते भूल ही गया है। शामिर को एक मिनट, मेरी जान तो तू है ऑफ कोर्स, और तेरी जान शिबरा की जान सुलेमान साहब। हाँ बोल, क्या करना है? मैं पिन लोकेशन भेज रहा हूँ, मुझसे मिल। ओके। हैं? काट दिया? अरे यार ये तो इसने मुझे गुलाम ही समझ लिया है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चली गई थी सुकैना? कॉलेज तक गई थी। वो शिबरा किधर है? सुबह से अपने कमरे में है। पता नहीं वहां बैठी क्या सोचे जा रही है। मुझे लग रहा है उसको वो रिश्ता ज्यादा पसंद नहीं आया। पसंद तो तुम्हारे अब्बा को आया है, जब से ये पता चला है कि लड़का हराम नहीं खाता। इसमें आपको सही सही बताऊं मम्मी, मुझे नहीं फर्क पड़ता वो लड़का दूध का धुला ही क्यों ना हो, मुझे नहीं अच्छा लगा। आप वैसे मुझसे डिस्कस करती ना तो मैं आपको एक लड़के का बताती, मतलब वो लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। तुम मुझे क्या बताती? मैंने जो लड़का देखा था ना, लाखों करोड़ों में क्या, पूरी दुनिया में एक ही पीस है, कोहिनूर का हीरा। आपने कौन देख लिया? तुम्हारा भाई फजल बख्श। अच्छा तुम किसकी बात कर रही थी? तुम भी फजल बख्श की बात कर रही हो? हाँ तो और लो, तो आपने कभी बाबा से क्यों नहीं बात की? अरे की थी ना बात। कहने लगे कि वो पहले ही किसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार है, लेकिन उस लड़की के अब्बा नहीं मानते। उससे जिक्र नहीं किया कभी तुमसे क्या? हाँ पता है, सब पता है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे उस लड़की के अब्बा कभी भी ना माने और फजल बख्श उस घर का दामाद कभी भी ना बने। कैसी बातें कर रही हैं, मतलब कि एक सादा सी लड़की को क्यों बद्दुआ दे रही हैं? वापस नहीं अपनी बात। अच्छा माफ कर दे अल्लाह मियां, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी ऑल वेल सर, बिल्कुल ठीक। जी सर मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए ऑडिट डिपार्टमेंट से 2 मेंबर्स भी दरकार होंगे जी ठीक है, मैं निकलता हूँ जी। मैं फौरन निकल के आपको रिपोर्ट करता हूँ। ओके जी, खुदा हाफिज। नट्टो फजल बख्श भाई। कहाँ हो फजल बख्श? कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। जिंदा तो हो? अरे यार क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है किसी जंग में फंसा हुआ हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? वो निमरा नहीं है, वो निमरा कह रही थी मुझसे मिलने आ जाओ कुछ लेकर। कुछ लेके? क्या लेके? पता नहीं, वो कुछ परफ्यूम आता है कुची, वो कह रही है ये लेकर आओ। अच्छा फिर? यार वो कम वक्त 12,000 से कम का ही नहीं है फर्स्ट कॉपी। मैंने उसको वो दिया, उसने कहा नहीं मुझे ओरिजिनल चाहिए। मैंने कहा देखो अभी तो ये दे सकता हूँ, ओरिजिनल की तो औकात नहीं है, मगर कुछ और तुम्हारे लिए कर लो। उसने कहा तुम मुझे खाना खाने ले जाओ, तो फिर उसको 5 स्टार लेके जा रहा हूँ। 5 स्टार होटल? तुम्हें पता भी है वहाँ का खाना कितना महंगा होता है? अरे यार लड़की अगर प्यारी हो तो थोड़ा सा नखरा उठाना तो बनता है ना। देखो वो लड़की बुरी नहीं है, बस जरा सी महंगी है, तो कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता है, उठा लेंगे नखरे।
तुम्हें पता है मेरे खर्चे बहुत बढ़ गए, लाखों तक कहानी चली गई है। फजल बख्श, तुम एक नंबर के बुद्धू हो। वो लड़की तुम्हें पागल बनाई जा रही हो और तुम बने जा रहे हो। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। बस दुआ करो मेरी कमेटी वक्त पे खुल जाए, और तुम किसी को बताना नहीं। वो सुकैना मेरी मदद कर रही है। अरे वो सुकैना क्या कर सकती है, वो तो खुद। अरे यार, अभी पता है वो निमरा पीछे से मुझे कॉल कर रही है, कल की तरह उसको डाउट हो जाएगा। ठीक है ना, मैं कॉल रखता हूँ। ओके, ख्याल रखो। ओके, खुदा हाफिज।